क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस किसी और ग्रह से न आकर हमारे समंदर से ही आते हों? तो इसका आंसर है हाँ ब्रो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम इंसान ज़मीन पर रहते हैं वैसे ही कुछ और इंसान समंदर में रहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते क्योंकि हमने अब तक समुद्र का 5% ही एक्सप्लोर किया है। ये तो हम सबको पता है कि लाइफ की शुरुआत समुद्र से हुई थी और ये भी माना जाता है कि हम इंसान भी समुद्र से ही ज़मीन पर आए हैं। तो समुद्र में भी हम इंसानों जैसे जीव का मौजूद होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समुद्र में लाइफ की पहले शुरुआत हुई थी और हम इंसान बाद में आए थे, तो इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो समुद्र वाले जीव है वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं और शायद इसीलिए जो हमारे यूएफओ हमें दिखाई देते हैं वो हमें इतने एडवांस तरीके से बनाए हुए लगते हैं। अपने को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि धरती का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र ही है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो एलियंस हम कह रहे हैं, यानी कि समुद्र में जो जीव रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन हम इंसानों से भी कई गुना ज़्यादा हो। तो अगर हम नीचे समुद्र में जाने में सक्षम हो गए तो हम वहाँ पर जाने पर अपने को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ मौजूद है और वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स अपने को देखने को मिल सकती है और हमें वो अपने से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो समुद्र में नहीं, समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड भी अपने को मिल सकते हैं। वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती, वो आर्टिफिशियल तरीके से लाइट भी बनाते हों। वहाँ पर आपको सब कुछ एडवांस तरीके से मिल सकता है। कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को समुद्र के अंदर जाते और बाहर आते देखा है और कई बार ये भी डिटेक्ट किया जा चुका है कि पानी के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से गुजर रहा है, यानी कि कोई सबमरीन इतनी फास्ट गुजर रही है जितने कि हम इंसान इतनी फास्ट सबमरीन नहीं बना सकते। तो वो क्या है? उन्हें नाम दिया गया यूएसओ, यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमरीन ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाते तो उन्हें नाम दिया जाता है यूएफओ, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हो। जो एलियंस पानी के अंदर रहते हैं वो इतने एडवांस हो कि वो ऐसी एक ऑब्जेक्ट बना रखी हो जो कि पानी के अंदर भी ट्रैवल कर सके और हवा में भी जा सके और स्पेस में भी ट्रैवल कर सके। एक थ्योरी के अनुसार जिन्हें हम समुद्र के जीव कह रहे हैं वो समुद्र के जीव हो ही ना, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस ही हो जो कि हमारे समुद्र के अंदर आकर बस गए हैं और उन एलियंस ने हमारे समुद्र के अंदर एक बेस तैयार कर रखा है और वही उनके आने जाने का रास्ता है। वो समुद्र में ही आते हैं और समुद्र से ही चले जाते हैं। एक और थ्योरी जो मेरे दिमाग में आ रही है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा गौर लगाकर सुनिएगा। आपको ये तो पता ही है कि धरती का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग पर धरती पर पानी ही पानी हो जाएगा और इंसानों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो कोई और ग्रह खोज रहे हैं जिन पर हम जा सकें और अपने आप को लुप्त होने से बचा सके। तो इस समय किसी और ग्रह पर लाइफ की खोजने के बजाय ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि हम धरती पर ही रहें, वो भी समुद्र के अंदर। हम एक ऐसा बेस तैयार कर लें, एक ऐसा शहर तैयार कर लें अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा कि हम समुद्र के अंदर ही रह सकें। तो शायद ऐसा ही कुछ उन समुद्र के इंटेलिजेंट जंतुओं के साथ हुआ होगा। धरती पर रहने लायक वातावरण न होने के कारण वो समुद्र में जाकर रहने लग गए हों और जिन्हें हम आज एलियंस कह रहे हैं। इस लास्ट वाली थ्योरी पर मैं आपके लिए एक फुल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आपको इनमें से सबसे परफेक्ट थ्योरी कौन सी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।